नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आप गणित के 13वें चैप्टर सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 13.1 एवं उसके बाद दिए गए उदाहरण और बहुलक के बारे में समझा था। आज हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 13.2। तो प्रश्नावली 13.2 में हम बहुलक और इसके पिछले वीडियो में हमने माध्य के बारे में अध्ययन किया, तो उन सब का हम पुनः प्रश्नों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। जिन व्यक्तियों की आयु 5 से 15 वर्ष है, ऐसे 6 रोगी हैं। जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष है, 11 रोगियों की संख्या है। 25 से 35 में 21 है। 35 से 45 में वर्ष की आयु में 23 रोगी हैं और 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी निकालना है, और दोनों संकेंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना भी करना है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? संकेंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। तो इनकी तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 13.2 के पहले प्रश्न का हल। हमें जो सारणी दी गई है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। तो सबसे पहले हम बहुलक के लिए हल करते हैं। बहुलक निकालने के लिए हमने इसके पिछले में भी देखा है वीडियो में कि यहाँ पर जो बारंबारता का कॉलम है कि यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है। सबसे अधिक कौन है? ये सबसे ज़्यादा है 23 इन सभी संख्याओं में। और इसका संगत वर्ग अंतराल 35 से 45 है। 23 का जो संगत वर्ग अंतराल है वो है 35 से 45 है। इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। ये हम समझ गए। अब आप देखेंगे कि इसलिए L क्या है? आपकी निम्न सीमा। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा है आपकी 35। ये आपका 35 हो गया। F1 क्या है? ये इसकी बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता आपकी 23 है। और F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 21। और इसके बाद F2 का मान, ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 14 है। और H क्या है? यह वर्ग की माप है, यानी कितने कितने का अंतर है? 5 से 15 यानी 10, 15 से 25, 15 10 25, 10 10 का इसमें डिफरेंस दिया गया है। तो H का मान 10 हो गया। अब बहुलक बराबर, अब इसको सूत्र लिखा L प्लस, फिर हो जाएगा F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र को विद्यार्थी याद रखें। अब हम इसमें ये दिए गए मान सभी को रख देंगे। L का मान 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 बटे 2 F1, तो 2 गुणा F1 का मान 23 लिख देंगे, माइनस फिर F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान 10। अब आगे सरल करेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 घटाए तो 2 बटे 23 दूनी 46
और ये दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे, तो -21 -14 -35 इंटू 10। अब 35 प्लस 2 बटे, अब 46 में से 35 माइनस कर दिए तो 11 गुणा 10। अब 10 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 35 प्लस 10 दूनी 20, 20 बटे 11। अब 35 प्लस 11 का इसमें भाग दे देंगे 20 में, तो 1.8। अब इसको 35 में जोड़ देंगे तो 36.8। अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः बहुलक बराबर 36.8 वर्ष अर्थात साल। इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न के बहुलक को आप इस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब इसी प्रश्न का हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य के लिए जो हमें सारणी दी गई थी उसी का हम देखते हैं। आयु वर्षों में ये आपके वर्ग हो जाएंगे, रोगियों की संख्या बारंबारता FI, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिए और इनका योग कर लिया, सिग्मा FI बराबर 80। इसके बाद मध्य बिंदु XI, तो XI तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, और 2 का भाग देते हैं, यानी कितना आ गया ये हो गया 15 और 5 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, तो 10 आ जाएगा। यह सीधा तरीका है 5 और 5, यानी 5 से कितना ज़्यादा है 10, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5, और 5 को हम इस निम्न सीमा में जोड़ते जाएंगे। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 45 में 5 जोड़ेंगे 50, 55 में 5 जोड़ेंगे 60, तो ये मध्य बिंदु आ गए। इसके बाद विचलन DI बराबर XI माइनस 40, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम A मान लेंगे, यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, इसको A मान करके चलेंगे कि ये A के बराबर है। तो DI में लिखेंगे, विचलन आपका रहेगा XI माइनस A, तो अब XI के मान को -40 से घटाते जाएंगे, तो 10 - 40 -30, 20 - 40 -20, 30 - 40 -10, 40 - 40 0, 50 - 40 +10, 60 - 40 +20। अब इसके बाद FI और DI, जब FI और DI करेंगे तो FI के मान और DI के मान का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 18 -180, 11 दूनी 22 -220, 21 एकम 21 -210, 23 0 0 और 14 10, 14 धाम 140 और 5 20 20 5 100। अब माइनस वाले जोड़ लेंगे, -610, और इधर प्लस के दोनों जोड़ लेंगे 240। माइनस की संख्या बड़ी है, जब हम टोटल करेंगे सिग्मा FI DI बराबर -370। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को इस प्रकार आप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें सिग्मा FI बराबर 80 और सिग्मा FI DI बराबर -370 हो, तो माध्य x पर बार बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। तो अब आपका ये हो जाएगा A का मान 40 प्लस सिग्मा FI DI का -370 बटे सिग्मा FI का मान 80। तो अब आपका ये हो गया 40 प्लस और 80 का इसमें भाग दे देंगे तो 4.625। अब इसको सरल कर लेंगे, कोष्ठक के बाहर माइनस आएगा, 40 माइनस 4.625 घटा देंगे तो माध्य x पर बार बराबर 35.375। तो अब हम बता देंगे कि अतः आंकड़ों का माध्य बराबर 35.375 वर्ष। अब चूंकि इसमें और भी कहा गया था प्रश्न में, तो इसकी हम तुलना करके देख लेते हैं कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु लगभग के
हैं। ये हमने बहुलक ज्ञात किया था, जबकि औसत में यानी माध्य के रूप में देखें कि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.375 वर्ष है। तो ये औसतन में आ रही है और 36.8 ये बहुलक के रूप में आ रही है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का विवेचन कर दिया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो जीवन काल घंटों में और ये बारंबारता, यानी 0 से 20 घंटों में 10 बारंबारता है, 20 से 40 में 35, 40 से 60 में 52, 60 से 80 में 61 और 80 से 100 में 38 और 100 से 120 में 29। तो हमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल हम किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे, तो इसको आप कॉपी में किस तरह से हल करेंगे समझते हैं। तो हमें जो सारणी दी गई है जीवन काल घंटों में और इसकी बारंबारता, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ अधिकतम बारंबारता 61 है। अधिकतम बारंबारता कितनी है 61 और इसका संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। आप देख रहे हैं बारंबारता अधिकतम 61 है और इसका वर्ग है 60 से 80। तो अब हम इसमें मान लेंगे कि ये मान निकाल लेंगे कि आपकी निम्न सीमा क्या है, L बराबर 60 और बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 61 और F0 क्या है, F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 52 और F2 क्या है, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 38 और H है आपकी वर्ग माप, यानी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। इस प्रकार से इसमें जो अंतर है वह आपका 20 का अंतर है। तो H बराबर 20 हो गया। अब हम सूत्र में मान रखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान 60 प्लस ये हो जाएगा F1 61 माइनस F0 आपका 52 है बटे 2 गुणा F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 इंटू H का मान 20। तो 60 प्लस और आपका ये हो जाएगा 61 में से 52 घटाए 9 बटे और 61 दूनी 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H, ये आपका H का मान 20। तो 60 प्लस 9 बटे अब आपके 122 माइनस अब इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका 90 हो गया इंटू 20। तो अब हो गया 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटाए 32 इंटू 20। तो या तो इसको यहीं काट देंगे, नहीं तो हम सीधे 20 नाम 180, 9 दूनी 18, 180 बटे 32 और 32 का 180 में भाग दे देंगे तो 5.625। तो इसको 60 में जोड़ देंगे तो ये बन गया 65.625। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।